सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अब आपका जो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो आपका मैथ में आने क्या वाला है और 30% में क्या क्या चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं। ओके, और आपको अब क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है 2021 में जब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्या है, मैथ में क्या क्या सिलेबस दे रखा है। इसी तरह से हम कंटिन्यू आपका साइंस का भी बता देंगे और भी जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या कम हो गया है और अब क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, वो सब आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो अगला वीडियो हम उसी का बना देंगे। अभी आपको हम मैथ का बताने जा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए आपका मैथ में क्या क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है कोविड महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए पठन पाठन कार्य, मतलब कि जो आपका स्कूल की जो पढ़ाई है वो आपकी हो नहीं पा रही है, इसलिए आपका 10% पाठ्यक्रम कब किए जाने की अनुशंसा। तो मैथ में आपका सिर्फ 10% ही कम हुआ है। ओके, 30% नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपका एलजेब्रा में बहुपद में से कह रहा है बहुपद के शून्यांक यानी कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, और आपका कह रहा है कि द्विघात के यानी कि और द्विघात शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणकों के बहुपदों का लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन और उस पर सामान्य प्रश्न, तो ये आपका हटा दिया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये भी आपका हटा दिया गया है। किस प्रकार से वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये वाली थ्योरम आपकी सिर्फ हटाई गई है, पूरा चैप्टर नहीं हटा है आपका। और एक दूसरा है किसी वायुबंध से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये भी आपका हटा दिया गया। समांतर श्रेणी में से कह रहा है nवें पदों की उत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने पर इनका क्या क्या उपयोग अनुप्रयोग था, उसका भी टॉपिक था। तो वो आपका लास्ट में क्वेश्चंस हुआ करते थे, वो आपके हटाए हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीटली नहीं हटा है, अभी हम आगे देखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, जैसे लिखा हुआ सरसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसको स्थापित करना है और इसके अनुप्रयोग यानी इससे रिलेटेड जो सवाल हुआ करते थे वो भी हटा दिए गए। प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता में आपका एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, इस टाइप की चीज़ें, ये आपकी इतना सिलेबस आपका हटा दिया गया है। अब आपके सिलेबस में है क्या क्या, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपका जैसे कि आपका प्रश्न किस प्रकार से हुआ करता था, 3 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें आपकी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आपका 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और आपका एलजेब्रा 18 मार्क्स की आती है 18 नंबर की, और निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 नंबर की, ज्योमेट्री 12 नंबर की, और ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति 10 नंबर की, मेंसुरेशन 10 नंबर का आएगा, सांख्यिकी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की आएगी। तो देखिए आपको न्यूनतम 70 में से आपको 23 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, और आपको प्रैक्टिकल 30 नंबर में आपको कुल 10 नंबर लाने होते हैं। इस प्रकार से जोड़कर आपको कुल 33 मार्क्स लाने होते हैं आपको पास होने के लिए। ओके, आगे देखते हैं, इसी की और डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए एलजेब्रा में आपका क्या क्या है सिलेबस में, हमें वो देखना है। देखिए वास्तविक संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, और अंकगणित के आधारभूत उदाहरण से जैसे √2, ये सब अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर हैं, ये आपका सिलेबस में है। एलजेब्रा में देखिए जो हटा था वो हमने आपको बता दिया, ये सारा आपके सिलेबस में है। आप अपने बुक में आराम से इसको टिक कर लीजिएगा। तो देखिए आपका 2 चरों के रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल और बीजगणित हल दोनों है आपका, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि। ओके, ये है आपका द्विघात समीकरण में देखिए आपका ये दिया है ax² + bx + c। ठीक है, इनका सूत्रों द्वारा करना है, गुणनखंड द्वारा करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर निकालना है, विविक्त कर निकालना है। जो आप d निकालते हो, d बराबर आप लिखा करते थे, ध्यान होगा आपको, b² नहीं ध्यान है हालांकि। ठीक है, अब आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात दिन प्रतिदिन उपयोग, इन पर आधारित आपके भारतीय प्रश्न। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में देखिए रेखा में निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरण का ग्राफ, दूरी सूत्र एक होता है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और विभाजन सूत्र आंतरिक और बाह्य होता है, इंटीरियर डिवाइडेड और एक्सटीरियर डिवाइडेड, तो इसके लिए भी आपका फार्मूला होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका देखिए ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती, ये थ्योरम आपकी आएगी। ठीक है, सिलेबस में है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का समान अनुपात में विभाजन तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सारी थ्योरम है जो आपको पढ़नी है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ठीक है,
वो भी आपको पढ़ना है। एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे कोण के संगत कोण के बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक तो हों, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ओके, समरूप है ये सब सिमिलरिटी में। अभी आपका देखिए ये एक थ्योरम दे रखी है, एक ये है, ये सब सिमिलरिटी ही है, ठीक है। और रचनाओं में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए विभाजन रचना जो है एक वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है उसके लिए, और एक समरूप त्रिभुज की रचना पढ़नी, एक रेखाखंड द्वारा अनुपात में विभाजन, ये आपको पढ़ना है। ओके, आगे देखते हैं और डिटेल में सिलेबस को। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या क्या है, तो वो देखिए आपका समकोण त्रिभुज के न्यून कोण त्रिकोणमिति 0 डिग्री से 90 डिग्री, और ये आपको ये सारा पढ़ना है, ठीक। पूरा कोण के त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस आपका है, उन्नयन कोण और नमन कोण, ऊंचाई दूरी पर साधारण प्रश्न, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, आगे देखिए आप ये अपनी बुक में टिक करते हुए चलिए, ठीक है। हमारे साथ साथ मेंसुरेशन में देखिए आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। उपयुक्त आकृति के संयोजन से क्षेत्रफल के केंद्रीय कोण 60, 90 और 120। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में देख लीजिए समतल पे बने आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, छिन्नक, ठीक है। और आपका इसी तरह देखिए ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के ठोसों संयोजन, ये आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कैनवास करके दिया होता है, ठीक है, टेंट वगैरह बनाने के लिए होता है, ये वो सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। सांख्यिकी में देखिए वर्गीकरण, माध्य आपको पढ़ना है, ठीक है, माध्यिका, बहुलक और संचयी बारंबारता का ग्राफ पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो आपको बस यहीं तक सिलेबस था आपने, ठीक है। तो आप इसको अपनी बुक लेकर बैठिए और ये जो भी सिलेबस आपको बताया सारा आप टिक कर लीजिए, ये आपको पढ़ना है। तो आपका मैथ में सिलेबस सिर्फ कितना कम हुआ है, 10%। ओके, वही सारी चीज़ें हटी हैं और बाकी आपका सारा है। तो ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अब आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और एक हमारे चैनल पर आपको काफ़ी सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये पता चल सके कि हाँ अब इसमें आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। ओके, तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए, किस सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता है, तो वो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट करके, तो हम उसका वीडियो बना देंगे, इसी प्रकार से आपको डिटेल में बता देंगे। तो ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।